Hello students, today I will discuss with you arithmetic progression in class 10 CBSE board. So welcome in study cap 7 and arithmetic progression. An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding terms except the first term. This fixed term is called a common difference of the AP. It is denoted by D. It can be positive, negative, zero. For examples, in an AP A1, A2, A3, A4, AN. तो फर्स्ट टर्म अगर आप लिखें तो A1 इक्वल टू होता है A, A2 इक्वल टू होता है A प्लस डी, A3 इक्वल टू होता है A प्लस 2D, A4 इक्वल टू होता है A प्लस 3D डॉट डॉट AN इक्वल टू होता है A प्लस ND। सिमिलरली फर्स्ट टर्म जो है वो आपका है A और लास्ट टर्म जो है वो है AN, ये वाला। और कॉमन डिफरेंस ये है D। और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो है n। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू होता है an माइनस 1, यानी कि तब आपका फार्मूला बन जाएगा nth टर्म इक्वल टू an इक्वल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट में इंटू टी। ये फार्मूला बन गया ऐसे। अब आपका कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। जो ये फार्मूला इसी को ही लिखते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट घटाइए, थर्ड में से सेकेंड घटाइए, फोर्थ में से थर्ड घटाइए, लास्ट में से लास्ट से जो लेफ्ट साइड है वो घटाइए। तो इस तरह से आता है। अगर इसे हम निकालना चाहें यहाँ पर तो ये हो जाएगा D इक्वल टू A2 का मान है A प्लस डी और माइनस डी। A1 का मान है A से कट के क्या आ गया D। तो ये था आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। आते हैं अब क्वेश्चन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रेस्ट 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रेस्ट 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा? सोल्यूशन में हो जाएगा कि यदि यहाँ पर आपका फर्स्ट किलोमीटर में आपका दिया गया है A इक्वल टू ₹15, तो जो एडिशनल एज है जिसे D बोलते हैं वो है ₹8। तो इस तरह से अगर फर्स्ट टर्म A1 निकालेंगे तो ये A बराबर ₹15 हो जाएगा, और A2 निकालेंगे तो A प्लस डी यानी ₹15 प्लस 8 इक्वल टू ₹23 हो जाएगा। A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D इक्वल टू ₹15 प्लस 2 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 16 इक्वल टू 31। A4 इक्वल टू निकालेंगे तो A प्लस 3D, तो ये रुपी हो जाएगा 15 प्लस 3 इंटू 8, ये हो जाएगा 15 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 39।
ए बी रूपी के साइन में, ए बी रूपी के साइन में। तो इस तरह से ये सीरीज जो बन के आपकी आ गई है, वो आ गई है 15 कामा 23 कामा 31 कामा 39। तो इसमें कॉमन डिफरेंस डी जब निकालोगे तो डी बराबर होता है A2 - A1 और A3 - A2 A4 - A3। तो ये हो जाएगा 23 - 15 = 8। ये हो जाएगा 31 - 23 बराबर 8। ये हो जाएगा 39 - 31 बराबर 8। तो क्या है D = 8 सेम। तो इट इज एन AP। इट इज एन AP। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो इस तरह से है। The amount of air pressure in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remain in the cylinder at its time। एक सिलेंडर में एयर लेट एयर इन द सिलेंडर एयर इन सिलेंडर X रिमूव रिमूव एयर कितनी होती है x का 1/4। तो फर्स्ट टर्म A1 = तो आपका हो गया x और A2 बराबर हो जाएगा x-x/4। तो ये हो जाएगा 4x - x/4 यानी कि 3x/4। A3 = हो जाएगा ये रिमेन बचा है 3x/4 - 1/4 और ये हो जाएगा 3x/4। तो ये हो जाएगा 3x/4 - 3x/16। तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम 16। तो ये 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12x - 3x। तो ये हो जाएगा 9x/16। अब जब A4 निकालोगे तो ये हो जाएगा 9x/16 -1/4 9x/16। तो ये आपका हो जाएगा इधर 9x इंटू 4 -9x/64 इसका एलसीएम। तो ये हो जाएगा 36x - 9x/30 सॉरी 64। तो ये आपका बचेगा जाके 4 = 27x/64। तो फर्स्ट टर्म तो x हो गया, सेकेंड टर्म 3x/4 हो गया, थर्ड टर्म 9x/ ये हो गया और फोर्थ टर्म ये हो गया। तो अब इसमें हम डिफरेंस कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे तो A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3। तो यहाँ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x/4 -x। तो ये हो जाएगा -x/4। 4x में से 3x जाती है इतना बचेगा और ये आपका हो जाएगा 9x/16 -3x/4। तो 4 करेंगे तो ये 12x हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3x/16 हो जाएगा। इसके बाद में इसमें जो आपका आया है ये है 27x/64 माइनस ये आपका है 9x - 16। तो 36 ये हो जाएगा 64 36 और 9। तो ये हो जाएगा 9x/64। तो D इज नॉट कॉमन।
क्या हो जाएगा? डी इज नॉट सेम, तो इट इज नॉट इन एपी, एक एपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ digging a well after every meter of digging when it costs rest 150 for the first meter and rises by rest 50 for each subsequent meter। तो सपोज दैट यहाँ पर 1 मीटर कॉस्ट 2 है, तो ये क्या, ये फिक्स है, तो इसे मान लीजिए A1 इक्वल टू ₹150, और कॉमन डिस्टेंस जो इसमें ऐड हो रहा है वो ₹50 हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म तो यही हो जाएगा, सेकेंड टर्म जो होगा A+D, यानी 150 प्लस 50 इक्वल टू 200। इसके बाद में जो आपका आएगा A3, तो A+2D, तो ये हो जाएगा 150 प्लस 2 × 50, तो ये हो जाएगा 250। इसके बाद A4 जो टर्म आएगा A+3D, तो ये हो जाएगा 150 प्लस 3 × 50, तो ये हो जाएगा 300। यानी कि जो फर्स्ट टर्म है 150, सेकेंड टर्म, ये थर्ड और फोर्थ, ये टर्म निकल आए हैं। तो ये सब्सिक्वेंट डी निकाल दीजिएगा। डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो ये 200 माइनस 150, तो 50 आया, और 250 माइनस 200, तो ये भी 50 आया। ये है 300 माइनस 250, तो ये भी 50 आया। यानी कि डी इज कॉमन, डी डी इज सेम, तो इट इज एन एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो इस तरह है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द account every year when raised 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो अमाउंट की बात कर रहा है, तो ये फर्स्ट टर्म E1 जो होगा वो अमाउंट है, तो इसे P से डिनोट कर दो, ये हो जाएगा 10,000। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दी गई है वो 8% पर एनम दी गई है। तो फर्स्ट ईयर तो ये हो गया, जब A2 निकालोगे तो ये हो जाए A बराबर P1 प्लस 1+R/100 पावर n, फार्मूला लग जाएगा। यानी कि A2 जो आपका है वो हो जाएगा 10,000, ये P का काम करेगा, 1 प्लस 8/100 पावर 1। अब इसको लिख सकते हैं 10,000 और ये कट के हो जाएगा 225, यानी कि 1 प्लस 2/25, तो ये हो जाएगा 10,000 27/25 पावर 1। इससे ये काट दीजिए, तो ये तो 400 हो जाएगा। अब 400 इंटू 27 जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10,800। तो ये सेकेंड ईयर के लास्ट में निकल आया। अब जब थर्ड टर्म में A3 निकालोगे तो ये हो जाएगा, ये P का काम करेगा, तो 10,800 1 प्लस 8/100 पावर 2, तो इसे लिख सकते हैं 10,800, ये वही यही कैलकुलेशन आ गई, तो ये हो जाएगा 27/25 का होल स्क्वायर, यानी 10,000 इंटू 27/25 इंटू 25 से इसे काट दीजिएगा, तो ये 400, सॉरी 8, तो 400 तो नहीं आएगा। ये आप ये आपका हो गया 25 से काटोगे 800,
तो इसको पूरा ही समाप्त करो। तो ये हो जाएगा 10,800। तो 24 5 4 जा 3 जा 2 जा, ये तो घटेगा। अब ये बचा कितना? 432 इंटू 729 हो जाएगा, 2720/25। तो ये हो जाएगा 12,597.12। तो आप जब A4 निकालोगे तो इतना लीजिए, पॉइंट वाला छोड़ दीजिएगा, क्योंकि नियर अबाउट में ले लिए। तो ये हो जाएगा 12597 1 प्लस 8/100 पावर 3। तो ये हो जाएगा 12597 इंटू 27/25 का होल क्यूब हो जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये पूरी प्रक्रिया जब हम करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका कुछ ये 15 टाइप का। ये पूरा आपका आता है 15,000। ये आपका आ जाएगा आपका 15,896, 15,868 समथिंग के। अब आप डी बराबर निकाल लीजिए। A2 A1, A3 A2, A4 A3। तो ये कुछ निकलेगा 800 जैसा। इसका निकलता है ये आपका 1797, और ये निकलता है 3272। तो डी इज नॉट कॉमन, डी इज नॉट सेम, डी इज नॉट सेम, इट इज नॉट एन एपी। तो ये एक एपी नहीं है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी आर गिवन एज। फोर टर्म लिखने हैं आपको, फर्स्ट टर्म और डी दिया गया। तो फर्स्ट टर्म A1 बराबर ए हो जाएगा, A2 बराबर ए प्लस डी हो जाएगा, A3 बराबर ए प्लस 2D हो जाएगा, A4 बराबर ए प्लस 3D हो जाएगा। तो ए का मान तो 10 दिया गया है, और ये 10 प्लस 10 यानी कि 20 हो जाएगा। 10 प्लस 2 इंटू 10 यानी कि 30 हो जाएगा। 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी कि ये 40 हो जाएगा। तो फोर टर्म कौन से हो गए? 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फोर टर्म निकालना, ए और डी दिया गया है। तो A1 इक्वल टू ए इक्वल टू -2 हो जाएगा, A2 इक्वल टू ए प्लस डी यानी कि ये हो जाएगा -2 प्लस 0, तो -2 हो जाएगा। A3 इक्वल टू ए प्लस 2D यानी -2 प्लस 2 इंटू 0, तो -2 हो जाएगा। A4 इक्वल टू ए प्लस 3D, तो -2 प्लस 4 इंटू 0, तो -2 होगा। यानी टर्म -2 -2 -2 -2, कहीं तक निकाले -2 की ही सीरीज आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फोर टर्म निकालने हैं आपको। तो नेक्स्ट में जब फोर टर्म निकालने, तो ये क्या है? A1 इक्वल टू ए इक्वल टू 4, A2 इक्वल टू ए प्लस डी यानी कि ये 4 प्लस -3 दिया गया है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 यानी कि 1 हो जाएगा। A3 इक्वल टू ए प्लस 2D है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 बराबर -2, और A4 हो जाएगा ए प्लस 3D यानी कि 4 प्लस
3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस, सॉरी यहाँ 4 होगा, 4 माइनस 8, तो -4 हो जाएगा। 3 है यहाँ पर, ये 3 है, तो ये गलत। यहाँ पर 1 मिनट, ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 3 और -3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9, यानी कि -5। तो सीरीज में टर्म क्या आ गए? 4 कामा 1 कामा 2 कामा -5, ये आपके टर्म हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है? ए इक्वल टू -1 है, तो ए बराबर क्या दिया? -d बराबर 1/2। तो A1 इक्वल टू होता है A इक्वल टू -1, A2 इक्वल टू है A प्लस D, यानी -1 प्लस 1/2, तो -2 प्लस 1/2, यानी कि -1/2 होगा। A3 A प्लस 2D होगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो ये -1 प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D, तो A का मान -1 है प्लस 3, और D का मान है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? -1 प्लस 3/2, तो ये कितना हो जाएगा? -2 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 1/2। तो सीरीज क्या आई? -1/2, 0 और 1/2, ये सीरीज आ गई। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A1 बराबर 1.25 है, और A2 बराबर A प्लस D जब लिखोगे तो 1.25, और माइनस प्लस का यहाँ माइनस में दिया गया है 0.25, तो ये हो जाएगा 1.25 माइनस 0.25, यानी कि 1.00, और A3 जो होगा A प्लस 2D होगा 1.25 प्लस 2 इंटू 0 माइनस का 0.25, तो ये हो जाएगा 1.25 माइनस 0.50, तो 0.75। A4 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 3D, तो ये 1.25 प्लस 3 माइनस 0.25, तो ये 1.25 माइनस 0.75, तो ये 75 इसी से बचा, तो 0.50 है। तो सीरीज क्या हो गई? 1.25 कामा 1.00, 0.75, 0.503 हो गई। नेक्स्ट में क्या दिया गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 फॉर क्वेश्चन नंबर 3 to 4 ऑल गॉट सोल्यूशन मस्ट वॉच नेक्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में मतलब ये मिलेगा। इसके बाद में आपका आया है लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।